हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड से स्टैटिक्स प्रैक्टिस सेट 6.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रा होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये कर्व नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब इसको हम स्केल से ड्रा करते हैं। कर्व वो होगा जिसको हम फ्री हैंड ड्रा करते हैं। तो कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए केवल पॉलीगॉन देखना है आपको। पॉलीगॉन आपको कैसे करना है, स्केल से ही ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। तो एक ऐसे डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है आंखों से, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन जो दिए हैं उसको सॉल्व करना है। इसमें स्केल लिया है, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मार्क है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। आप देखिए यहाँ पे ये क्रिंक मार्क भी लगा है और इसके बीच का डिफरेंस 10 का है और ये 10 का इससे ऊपर भी जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम के बेस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि किस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने लिया है किस पे, वाई एक्सिस पे। ये क्या है आपका, स्टूडेंट्स है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे हैं। तो हाईएस्ट कितने स्टूडेंट है, वाई एक्सिस मतलब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते हैं, एक्स कामा वाई लिखते हैं। तो देखिए हाईएस्ट कहां पे है, ये 60 है। तो किस क्लास में है, एक्स कामा वाई, वाई की वैल्यू हाईएस्ट कहां पे है, 60 में। तो 60 कौन से ग्रुप में आ रहा है आपका, 60 आपका आ रहा है 60 और 70 के बीच में। तो कौन सी क्लास रहेगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 एंड 70। देखिए ये किसके बीच में आ रहा है, 60 और 70 के बीच में आ रहा है ये। तो ये हो जाएगा क्लास कौन सी हो जाएगी, 60 to 70, पहला आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि कौन सी क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है। जीरो मतलब वाई की वैल्यू क्या है, वहां पे जीरो है। तो वो क्लास है आपकी 20 to 30। यहाँ पे देखिए ये जीरो है, वाई कुछ है नहीं, और 90 to 100। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 to 30 एंड 90 to 100। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। तो ये क्लास हो गया, सेकंड आंसर आपका आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। मतलब 50 स्टूडेंट जिसमें है, ऐसी कौन सी क्लास है, 50 स्टूडेंट के लिए आपकी जो क्लास है वो है 50 to 60। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये y है फ्रीक्वेंसी, और ये किसके बीच में आ रहा है, ये लाइन आ रहा है आपके 50 और 60 के बीच में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 50 to 60। आंसर क्या हो जाएगा, ये 50 to 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। 85 के लिए आपको बताना है कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगी और हाईएस्ट लिमिट क्या होगी। राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, 85 आ रहा है किसके बीच में, ये देखिए 80 और 90 के बीच में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 80 to 90। राइट द लोअर एंड अपर लिमिट हुज क्लास इज 85। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे सपोज तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 170 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। इसका मतलब हमारा क्लास मार्क 85 ही है, और इसकी लोअर लिमिट यहाँ पे 80 हो जाएगी और हायर लिमिट 90 हो जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट मतलब ये लेफ्ट वाली लोअर लिमिट है और राइट वाली क्या है, हाईएस्ट लिमिट है। तो हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी 90 और लोअर लिमिट हो जाएगी 80। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 80 to 90 क्लास मार्क। तो 80 to 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको दिख रहा है कि 80 to 90 में स्टूडेंट्स हैं आपके 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में। यहाँ पे देखिए ये 85 to 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने ये क्लास मार्क आपको बताया था 50 to 60, लेकिन अगर क्लास, ये क्लास है लेकिन इसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और 60 ऐड होगा 110 होगा, और 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो 55 इसका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये 50 to 60 हमने जो लिखा था ये क्लास था, लेकिन इसका इस क्वेश्चन में क्लास नहीं पूछा है, क्लास मार्क पूछा था, तो ये मिस हो गया था। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 50 और 60 ऐड करेंगे 110 हुआ, 110 और उसको 2 से डिवाइड किया तो 55। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सो द फॉलोइंग डाटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपको जो गिवन डाटा है इसको पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये टेबल को हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 0 से 200 है और फैमिलीज है 240, 200 से 400 है, 300 फैमिलीज है, 400 to 600 है, ये फैमिलीज है 450, 600 to 800 इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो कितनी फैमिली है 350 है, 800 to 1000 है तो फैमिलीज है 160। अब इसके बाद आपको इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लासेस का हमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, तो 0 और 200 को ऐड करेंगे, आगे आपका 200, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 100। ओके, अब 200 और 400 को ऐड करेंगे तो हो गया 600, 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 300, और ये 6 और 4 ऐड हुआ 1000 हुआ, 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500, और ये 8 और 6 ऐड किया 1400 हुआ, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 700, ये 8 और 1000 को ऐड किया तो हो गया आपका 1800, 1800 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 900। ओके, इसकी बात क्या करना है आपको, यहां पे कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। क्लास मार्क आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस पे आता है इसलिए इसको एक्स आई बोलेंगे, और फैमिलीज जो वाई एक्सिस पे आता है उसको एफ आई बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स आई कॉमा एफ आई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स आई यहाँ पे 100 है, एक्स आई क्या है आपका यहाँ पे 100 है, और एफ आई है 240, तो ये हो जाएगा 240। ओके, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही सेकंड है आपका एक्स आई 300 कॉमा 300, और ये हो गया 500 to 450, इसके बाद हो गया 700 to 350, ओके, और लास्ट में हो गया 900 to 160। इसको अब क्या करना है, इसी कोऑर्डिनेट को आपको ड्रा कर देना है, कहां पर, इस ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्केल ले लिया। यहाँ पे x वाले में डिफरेंस आपको 200 का दिख रहा है, और y वाला जो है यहाँ पे 240 300 ये है, तो हमने x एक्सिस पे ले लिया 100 से लेकर 900 तक, 100 200 300 ऐसे अप टू 900 तक दे लिया, और 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, और y एक्सिस पे हमने एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट। तो यहाँ पे 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 तक गए, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले 100 to 40, मतलब x पे 100, ये आ गया 100, और y पे कितना लेना है आपको 240 लेना है, y पे कितना लेना है आपको 240, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा। ओके, ये आपका पॉइंट आ गया फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट। सेकंड है 300 to 300, तो 300 यहां से y पे ये और x पे, तो x पे ये आ गया आपका, ये पॉइंट हो गया। सेकंड है इसके बाद 500 to 450, x पे 500 और y पे 450, y पे कितना है 450 और x पे है 500। आपको ऐसे एकदम स्केल से आपको ग्राफ बुक में ड्रा करना है। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, रीजन बोर्ड पे हो रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, मेथड यही रहेगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो ये 500 हो गया, 500 450 हो गया। नेक्स्ट है आपका 700 350, तो ये 700 x पे आएंगे और y पे क्या आ जाएंगे 350, तो ये 700 और ये 350। देन
900 160, x पे 900 और y पे 160। ओके, ये आपका हो जाएगा। इसको फिर क्या करना है, आपको ज्वाइंट कर देना है। पहले इसको ज्वाइंट करेंगे, स्केल से ही ज्वाइंट करना है, फ्री हैंड नहीं करना है। फ्री हैंड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको इसको स्केल से ज्वाइंट करना है सारे पॉइंट को। ठीक है, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपको 0 से 100 के बीच में टच कर देंगे, क्योंकि इसकी 0 फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहां से आप इसको लास्ट में ऐसे टच कर देंगे, और इधर वाले को लास्ट में इधर 900 के बाद में टच कर देंगे। 900 से 1000 के बीच में ये सपोज टच होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे टच कर देंगे इसको। इसके बाद क्या करना है, आपको केवल उस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट लिख देना है और आपका वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका है 100 to 240। यहां पे लिख देंगे 100, यहां पे क्या लिख देंगे 100, टू 240। सेकेंड में लिख देंगे आपका 300 to 300, और इसके बाद है आपका 500 to 450। देन है आपका 700, 350, कॉमा करके लिखेंगे। आफ्टर दिस 900, यहाँ पे 900, 160। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। ये टेबल आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली टेबल बना लिया जो कि सोल्यूशन है। इसमें रिजल्ट परसेंटेज में गिवन है 30 से 40% और स्टूडेंट है 7। 40 to 50 स्टूडेंट, 40 to 50% 30 स्टूडेंट है। 50 to 60 45 स्टूडेंट है। 60 to 70 65 है। 70 to 80 47 है। 80 to 90 18 है। 90 to 100 5 है। तो इस क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, क्लास मार्क निकाल लिया। 30 और 40 को ऐड किया 70 हो गया, 70 को 2 से डिवाइड किया 35 हो गया। ऐसे सेम 40 और 50 को ऐड किया 90 और 90 को 2 से डिवाइड किया 45 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये 35 45 55 65 75 85 95 ये हमारा क्लास मार्क हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई जो स्टूडेंट्स की थी। तो इसके बेस पे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, एक्स आई कॉमा एफ आई। एक्स आई को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एफ आई को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट 35,7 45,33, मतलब इन दोनों को साथ में टुगेदर लिख दिया। 55,45 65,65 75,47 85,18 और 95,5 ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट। इसी कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, इसमें ड्रा करना है। तो ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पर स्केल ले लिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ पे हमने 10 से स्टार्ट किया, 10 इतना ये क्रिंक मार्क में गया, तो 30 40 50 60 70 80 90 100 तक गए। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट लिया, तो 5 10 15 20 25 अप टू 65 तक गए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 35,7, तो 35 30 और 40 के बीच में है, और 7 5 और 10 के बीच में, तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे 45,33, तो 45 40 और 50 के बीच में, और 33 आपका 30 और 35 के बीच में, तो आपका ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। और ऐसे सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो 35,7 और 35 के बीच में 35,7 और 35 के बीच में, तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे 45,33 और 50 के बीच में, तो आपका ये पॉइंट हो गया। और ऐसे सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो
इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। जब ये आप ज्वाइन कर देंगे ऐसे और ये ऊपर तक ऐसे जाएगा आपका, ये एकदम लाइक अ माउंटेन दिखेगा आपको ये, ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा क्रिकेट वगैरह में होता है, आपने क्रिकेट मैच वगैरह देखा होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाते हैं आपको, रन और स्कोर वगैरह, विकेट वगैरह इसी के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ड्रा कर देना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, इसको आपको 0 से बिफोर, मतलब 0 के बाद और उस क्लास मार्क के पहले ज्वाइन कर देना नीचे, और सेम इधर ऐसे ज्वाइन कर देंगे नीचे, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट को लिख देना है। सबसे पहला क्या है 35,7, तो 35,7 आपका यहाँ पे है, तो लिख देंगे यहाँ पे 35,7, ये पहला हो गया। सेकेंड, अब सेकेंड है 45,33, और उसके बाद है 55,45, उसके बाद है आपका 65,65, देन 75,47, आफ्टर दिस 85,18 एंड 95,5। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप ड्रा कर देंगे, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 6.5 कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।